बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र अवाम का मेरा नाम रोहेल अकबर है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीजी क्रॉप रिपोर्टिंग डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जितनी फसलें हैं पंजाब की उसकी सारी आपने रिपोर्टिंग करनी होती है कि इस साल इतनी होगी, इस साल इतनी होगी, इस साल इतनी होगी। हम पिछले साल जो गंदम की सूरत हाल थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिपोर्टिंग के बावजूद गंदम बाहर से मंगवा ली। तो इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब में सर गंदम की और बाकी सारी फसलों की क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस का मेन जो मैंडेट है वो हमने एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश करना होता है। हम इसको कलेक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। इस वक्त गंदम की अगर आप सूरत हाल बात करें जो 2024 की, तो इसमें टारगेट था 1,65,00,000, 16.5 मिलियन एकड़। ठीक है। और गंदम की काश्त हुई है 16.252, एग्जैक्ट 1,62,52,000। ठीक है। और टारगेट का प्रोडक्शन का जो टारगेट था वो था 21.16 बिलियन टन। सही। और जो प्रोडक्शन फाइनल हुई है वो 22.053 मिलियन टन हुई। ठीक है। और जो कि हमारी ये बहुत अच्छा हुआ है कि एरिया कम है लेकिन प्रोडक्शन उसकी जो है वो काफी, अल्लाह का शुक्र है कि काफी बेहतर हुई है। सही। तो इस साल जो गंदम की फसल है वो पिछले साल की निस्बत ज्यादा होगी? नहीं, पिछला साल जो था ना 2023-24 वो रिकॉर्ड साल था। उस साल था इसका 17.44 मिलियन एकड़, 1,74,00,000, जो कि पंजाब की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही। इतनी बीट कभी नहीं लगी। और उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्शन हुई थी वो 24.24 मिलियन टन थी, वो भी रिकॉर्ड है। लेकिन वो कह लेंगे आउटलायर साल है। सही। ये जो साल हमारा है ये एक अच्छा साल है, लेकिन ये पिछले साल के 23-24 से ये कंपेरेबल है, कम होगी उसकी निस्बत कम। इसकी वजह ये तो नहीं पिछले साल जब गंदम आई तो किसान जो वो रुल गया, उसकी गंदम खरीदी नहीं गई, वो आड़तियों के पास चला गया, गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं, तो उस वक्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया हम इस दफा गंदम कम लगाएंगे। हाँ, पिछले साल चूंकि प्रोक्योरमेंट नहीं हुई उससे काफी डिसहार्ट हुआ जो फार्मर था, इससे इसका रकबा कम हुआ। लेकिन ये एक हिसाब से बड़ा पॉजिटिव भी है, इससे ऑयल सीड का रकबा बढ़ा। पिछले साल जब आपका रकबा 1,74,00,000 था तो वो सारा रकबा ऑयल सीड का खा गया। तो ऑयल सीड जो है ये अरबों डॉलर का बाहर से इम्पोर्ट होता है। अब इस साल ये हुआ है कि ये रकबा तो कम हुआ है, डेफिनेटली फार्मर बेस में थोड़े से डिसहार्ट है, लेकिन वो एक पॉजिटिव है जिसमें ये आता है कि वो रकबा कनोला ऑयल सीड पे ट्रांसलेट हो गया। ठीक है। डॉक्टर साहब, हम टमाटर और प्याज चाइना से या इंडिया से मंगवाते थे, तो अब इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात कोई ठीक नहीं है, तो अब हमारे पास टमाटर और ये जो प्याज है इसकी क्या सूरत है? इस वक्त टमाटर और प्याज सरप्लस है। अगर आप इसकी कीमत भी मार्केट में देखें 30 रुपए किलो तकरीबन, बिकॉज टमाटर का एरिया भी बड़ा है और ये प्याज का भी रकबा बड़ा है, उसकी वजह से ये जो है ये इसकी अच्छी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है। तो कपास में सर हम कहाँ पे हैं इस वक्त? हाँ, कपास जो है ये पिछले साल 23-24 में थी 32 लाख 21 लाख। ठीक है। इस साल 24 बल्कि 25-26 जो चल रहा है इसमें इसका टारगेट है 35 लाख 8.5 मिलियन एकड़। और आज के दिन तक कह लें कि 23-24-26 मई में ये तकरीबन 30 लाख एकड़ पे काश्त हो चुकी है। अच्छा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 5 जून को जब हम अपना फाइनल एस्टिमेट देंगे तो ये हमारा टारगेट जो 35 लाख है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो गन्ने की सर क्या सूरत है? हमारी शुगर मिलें, गन्ना वैसे बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप है, अगरचे ये पानी बहुत पीता है, लेकिन ये फार्मर के लिए बड़ी अच्छी क्रॉप है। पिछले साल भी काफी अच्छा 20 लाख के करीब इसका रकबा था, और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रकबा जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनने से जो बागात हैं वो तादाद उनकी कम हो गई है, तो आने वाले दिनों में इसकी फसल भी कम होगी या नए बागात लगना शुरू हो गए? बागात का ना इस दफा हमने इसकी टोटल सेंसस की है, डिजिटाइज की है। सही। और ये सिर्फ जो बाग कट के हाउसिंग बने हैं ये सर मुल्तान में ज्यादा ऐसा हुआ है, बाकी पंजाब में इस तरह नहीं है। लेकिन वो जो शेयर है वो इतना सिग्निफिकेंट शेयर नहीं है। इस वक्त जो हमारे बाग का रकबा आया है सेंसस में वो तकरीबन 11.5 लाख एकड़ है। अच्छा। जो 97% बाग आपके 3 है, एक सिट्रस, मैंगो और गावा। ठीक है। ये 3 बाग हैं जो 97% रकबा कवर कर रहे हैं। सही। तो अब मैंगो का सीजन शुरू तकरीबन हो चुका है, तो इसमें मैंगो हमारा बाहर भी जाता है या सिर्फ इधर लोकल इस्तेमाल है? नहीं, लोकल भी होता है, लेकिन सिट्रस और मैंगो जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है।
तो डॉक्टर साहब नींबू की फसल जो है वो इस दफा कम हुई है, उसका रेट बहुत ज्यादा नींबू का। नींबू ये जो माइनर क्रॉप्स हैं, ये गर्मियाँ होता है, कोई सीजन आता है जिसमें ये हो जाता है, लेकिन ये ऐसा कोई इतनी रेगुलर क्रॉप नहीं है कि जिसपे इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट आए मुख्तलिफ क्रॉप्स का। तो अब जो फ्रूट आने वाले हैं इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, तो उनकी जो पैदावार है वो पिछले साल की निस्बत बढ़ेगी, कम होगी या बस उस बराबर रहेगी? नहीं, फ्रूट्स का रकबा काफ़ी है और ये इंशाल्लाह इसकी बेहतर होगी। हमारी मूंगफली की काश्त बड़ी कम हो गई सर, उसकी अब मार्केट में उतनी उस तरह की मूंगफली नजर नहीं आती जो पहले कभी होती थी। ग्राउंडनट हमारे बारानी एरिया की बहुत मेजर क्रॉप है और इसका रकबा भी मेरा ख्याल है कि तकरीबन बड़ा स्टैटिक चल रहा है और इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बड़ी स्टैटिक क्रॉप नहीं चल रही। जो हमारे चोलस्तानी इलाके हैं वहाँ पे जो फसलों का दारोमदार है वो बारिश पे है, पानी तो वहाँ पे है नहीं, तो बारिश की जो फसलें होती हैं वो कम ऊपर होती रहती हैं। बारिश की सबसे बड़ी फसल है ग्रैम, ठीक है, ये होता है थल की एरिया में। सही। और इस दफ़ा 2025 में जो ग्रैम की फसल है वो सबसे बुरी फसल आई है पंजाब की हिस्ट्री की। जस्ट 98,000 टन इसकी प्रोडक्शन हुई है। मेन इसका ये था कि ये टोटली डिपेंड करती है बारिश पे। बारिश चूँकि इस वक्त हुई नहीं, इस गर्मियों में स्पेशली जो टाइम था सर्दियों में जो बारिश होनी थी वो हुई नहीं, इस वजह से फरवरी के बाद में हुई थी, उस वक्त वो लेट हो चुकी थी, इसलिए वो क्रॉप जो है वो बिल्कुल कहने के बढ़ गई है, वो अब तकरीबन सारा वो ग्रैम जो इम्पोर्ट हो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तो ये थी हमारी आज पंजाब में फसलों की सूरत हाल कि आने वाले दिनों में कौन सी क्रॉप कितनी होगी, तो हौसला अफजा बात है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।